बहुत गर्मी भी पड़ रही है और रहा भी नहीं जा रहा है, गरम गरम केक खाएं। हनी डालने के बाद तो और मज़ेदार और टेस्टी, माइंड ब्लोइंग टेस्टी, हेल्दी भी और टेस्ट में लाजवाब भी। हनी के साथ पोर करने के बाद ही इसका जायका और टेस्टी इसी तरह से। और चीला भी खाएं एकदम मस्त मस्त। फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब और हेल्दी भी है। आप केक बनाएं सूजी और पोहा से, टेस्ट में लाजवाब। थैंक यू एवरीबॉडी। शिवानी किचन में इसी तरह से बने रहें और टेस्टी टेस्टी खाने का मज़ा। ये रिबन की तरह नहीं गिरती है क्योंकि ये चिड़वे और सूजी की से बनाए हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी थिकनेस रखनी पड़ती है ताकि हमारी केक एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी सी बने। इसे थोड़े से हाथों में इस तरह से ये कर देते हैं, थोड़ा फैला देते हैं। आप चाहें तो इसमें नट्स वगैरह भी दे सकते हैं, हमें इसमें नट्स अच्छी नहीं लगती है। ये चिड़वे का केक है और सूजी का तो थोड़ी सी थिक रहती है। और इसे हम कम से कम 20 मिनट में लो आंच में इसे पकाएंगे, एकदम मीडियम में। सारे मटेरियल डालने के बाद अब इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं और चाहे तो आप इसी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि ये केक ही बनती है पर ये थोड़ी थिक रहती है, रिबन की तरह नहीं रहती है, क्योंकि इसमें चिड़वे और सूजी हमने जो दिया है वो थिक है। और इसे हम बस 20 मिनट के लिए लो आंच में पका लेंगे। और एक की चीज़ से हम दो चीज़ बना रहे हैं और इसे हम चीला बनाएंगे। आप अपम भी बना सकते हैं, कढ़ाई हो छोटी सी तो उसमें भी बना सकते हैं। हमने तवे पे बनाया है। इस तरह से थोड़े से बटर को हम एक बार प्याज के सहायता से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और हम इसमें डालेंगे अपम। थोड़ा सा क्वांटिटी आप अपने अनुसार ही डालें। इस तरह से एक तरह से डोसा भी हो जाता है। और इसे छेड़े नहीं, कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पकने दें। और इधर हमारे केक बन रहे हैं इस तरह से। ये एक चीज़ से दो चीज़ बनती है। ये देखिए हमारे जो मैंने डाला है इसके 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद ही हमें इसे पलट रही हूँ। आप अपने करछिल से पलटे, अगर ऐसे नहीं आता है तो। मैं इसी तरह से बनाती हूँ चीले। और हमारे केक भी बन रहे हैं और मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना टेस्टी पोहा और सूजी की हमारे चीले। देखिए ये दूसरे भी बैच तैयार हो गए हैं। इस तरह से पलटे और कुरकुरे और टेस्टी चीले, अपम जो भी बोलते हैं उसे खा सकते हैं। ये अपम ही है पर ये हमने नॉनस्टिक पैन में बनाया है, इसलिए ये एक चीले की तरह हो गया है। अगर आप ऐसे ही कढ़ाई, नॉनस्टिक छोटी सी कढ़ाई हो और उसमें आप बनाएंगे तो ये गोल कटोरी की तरह निकलेगी। और इसे हम खाएंगे मूंगफली की चटनी के साथ, सर्व करेंगे ये भी और ये भी। चीले भी हो गए और हमारे 20 मिनट हो गए। ओह माय गॉड, देखिए कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब बनी हुई है। और इसे हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए और ये देखें एकदम क्लीन। अब इसे ठंडी करके आप सर्व करें हनी के साथ या मिल्क मेड इसके ऊपर भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए हमारे केक कैसे बन गए। ओह माय गॉड, गरम गरम है अभी। और मैंने बटर पेपर नहीं था तो मैंने फॉइल पेपर डाल दिया है। अब इसका क्या रिजल्ट है ये पहली बार मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, पर वाह बहुत अच्छी बनी है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वनीला एसेंस भी हमने डाला था। और इसका देखिए ये कितनी गरम गरम है।
पोहा और सूजी का, और इसमें आप हनी ऊपर से डालें या मिल्क मेड। मैं हनी डालती हूँ बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। इस तरह से मैं काट के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बना है। अभी गरम है तब भी इतना सॉफ्ट है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो माइंड ब्लोइंग होगी। ओ माय गॉड, देखिए इससे टेक्सचर, और क्या माइंड ब्लोइंग केक है। इसी तरह से बने रहे। ये हमारे केक बन गए और मैं हनी इसमें पोर कर दूंगी। आप जितना चाहें तो मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। इस तरह से माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हमने बूरा भी डाला है। ज़्यादा एकदम मीठी मीठी हो जाएगी। लंच के बाद आप खाएं पोहा और सूजी का चीला और मूंगफली और नारियल की चटनी के साथ। इसी तरह से बने रहे शिवानी किचन में। एक इंग्रेडिएंट के साथ दूसरा इंग्रेडिएंट भी बनाना मैं सिखाती हूँ इजी तरीके से और लाजवाब। ये देखें हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट केक। इसी तरह से खाएं और बनाएं, और मैं खा के